मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त मैं दरख्वास्त करूँगी नहायत अदब व एहतराम से मुर्शिद करीम हज़रत ख्वाजा शम्सुद्दीन अज़ीमी साहिब से कि वो वर्कशॉप के शुरका से ख़िताब फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वर्रासिखून फिल इल्म यक़ूलूना आमन्ना बिही कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना। जो लोग इलाही इल्म सीख लेते हैं यानी उलूम में रासिख हो जाते हैं या उलूम की कुनह से वाकिफ़ हो जाते हैं, यक़ूलूना वो कहते हैं कि हमारा इस बात पर, इस अमल पर यकीन कामिल हो गया, कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना, क्या हर चीज़ बिन जानिब अल्लाह है। जब हम ज़िंदगी का तज़किया करते हैं तो सबसे पहले हमारी पैदाइश ज़ेरे बहस आ जाती है। पैदाइश के बारे में क़त्तन हमारा कोई इख्तियार, कोई ख्वाहिश, कोई मर्ज़ी शामिल नहीं होती। हम चमार के यहाँ भी पैदा हो सकते हैं, किसी आला ज़ात में भी पैदा हो सकते हैं, कहीं भी पैदा हो सकते हैं, हमें इसमें किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है। सैयद के यहाँ भी हो सकते हैं, पठान के यहाँ भी हो सकते हैं, शेख के यहाँ भी हो सकते हैं, और अल्लाह ताला जहाँ चाहें वहाँ हम पैदा हो जाते हैं। तो पहली बात यह है, बहुत मुख्तसर बात करूँगा, पहली बात यह है कि पैदाइश पर हमें कोई इख्तियार नहीं है। अब पैदा हो गए, जहाँ भी हो गए, जहाँ अल्लाह ने चाहा। पैदा होने के बाद हमें इस बात पर इख्तियार नहीं है कि हम उम्र में कोई तसर्रुफ़ कर सकें। उम्र में तसर्रुफ़ से मुराद मेरी ये है कि हम घटना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम बढ़ना कहते हैं। अगर किसी की उम्र 80 साल है, आज वो पैदा हुआ तो कल उसकी उम्र बढ़ी या घटी? घट गई ना। अच्छा, अब एक दिन घटा, फिर दूसरा दिन जाहिर हो गया। अब बच्चा 20 दिन का हो गया, 20 दिन कहाँ गए? घट गए, उम्र कम हो गई, 20 दिन उम्र कम हो गई भाई। इधर उम्र कम हो रही है, उधर हम जिस्मानी इजाफे को समझ रहे हैं कि उम्र हमारी कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। हमारा बच्चा जवान हो गया, हमारा बच्चा बालिग हो गया, हमारे बच्चे की शादी हो गई, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आप ये बताएं, सोच के बताएं कि बच्चा आज पैदा हुआ, 10 दिन के बाद उसका हम नाम क्या रखेंगे? वो गायब हो गया, जाहिर हो गया, क्या हो गया? यानी छुप गया, गायब हो गया, हमारी नज़रों से ओझल हो गया। हम देखना चाहें तो देख नहीं सकते अपने बच्चे को। माँ ने 9 महीने पेट में रखा, दूध पिलाया, परवरिश की 20 साल तक, लेकिन माँ उसकी जो उम्र का जो दर्जाबंदी है उम्र की, वो उसको नहीं देख सकती। तो मतलब ये पहली बात तो ये कि हम कहाँ से आए हमें नहीं पता। फिर ये कि हम कहाँ पैदा हो जाएंगे हमें नहीं पता। फिर ये कि हमारी उम्र
घुटे नहीं बढ़ती रहे, हमें नहीं पता। इसलिए कि जब हम 60 साल के होते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? घटना बढ़ना, जीना या मरना। घटना बढ़ना मरना। भाई एक दिन का बच्चा मरेगा, ये भी तो 2 दिन का होगा। तो अभी इसका मतलब ये फिर अब जिंदगी की तारीफ भी होगी कि जिंदगी मरने, गायब होने, जाहिर होने, फिर मरने, फिर जाहिर होने, फिर गायब होने। हम आए कहाँ से हमें नहीं पता। पैदा हो गए, 2 दिन के हो गए, हमारा पहले दिन कहाँ गया हमें नहीं पता। तो ये जो खेल है उम्र का, ये क्या हुआ, ये आपको सोचना है। दूसरी बात, ये आप सब नोट कर लें, ये आपका बहुत, मैं ऐसी बात कह रहा हूँ जो मैंने अभी तक नहीं कही, और ये अंदरूनी गहरी बात करना चाह रहा हूँ। इसलिए अब मैं बहुत बीमार रहने लगा हूँ, पता कुछ नहीं, तो मैं कहता हूँ जल्दी जल्दी आप तक पैगाम पहुँचे। जिंदगी क्या है? घटना बढ़ना, बढ़ना घटना। और बिल आखिर जिंदगी क्या है? छुपी हुई चीज का जाहिर होना। फिर क्या हुआ कि जाहिर का छुपना। भाई एक दिन का बच्चा है, जब वो 1 महीने का होगा तो छुपी क्या ना, ये जाहिर हुआ। बात आप लोग समझ में आ रही नहीं? तो अब इसका मतलब है कि हम 2 दफे एक दफा गैब में से आए, जाहिर हुए, फिर दूसरी दफा गैब हुए तो उम्र बढ़ी, फिर उम्र क्या बढ़ी, जवान हुए, बूढ़े हुए, और फिर गैब हो गए। अब ये क्या हुआ भाई? तो इसका मतलब ये है कि ये जिंदगी ऐसी छुपन छुपाई का खेल है कि आदमी 2 दफा गैब हो के 1 दफा जाहिर हो रहा है, 2 दफे मर के 1 दफा जिंदा हो रहा है। तो आप लोग समझ रहे हैं? ये बात समझ में नहीं आ रही। फिर हम क्या हैं? गैब को तो हमें पता ही नहीं भाई, हमने गैब नहीं देखा, सुनी सुनाई बात है गैब। हम क्या हुए, हमारा वजूद ज़ेर बहस आता है। छुपे गैब हो गए, छुपी हुई चीज तो मिल जाती है, यानी नफी हो गए। फिर हम क्या हुए? तो इसका मतलब ये हुआ, ये फिक्शन जो साहब बोले हैं ना, उन्होंने लिटरेचर पढ़ा है इसलिए फिक्शन का है। तो अब ये देखना है कि फिर हमारी ज़िंदगी क्या है। क्या ज़िंदगी का नाम हम कोई नाम रख सकते हैं? युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व युखरिजुल मय्यत मिनल हय्य। मौत को ज़िंदगी से निकालते हैं, ज़िंदगी को मौत से निकालते हैं। यूलिजुल लैला फिन नहार वुलिजुल नहार फिल लैल। रात को दिन में दाखिल कर देते हैं, दिन को रात में दाखिल कर देते हैं। दिन पर से रात को उधेड़ लेते हैं, और रात पर से दिन को उधेड़ लेते हैं। सूरह यासीन शरीफ। अच्छा, जब रात भी उधड़ गई, दिन भी उधड़ गया, फिर उधड़ गया, फिर चिपक गया, फिर उधड़ गया, फिर चिपक गया, तो फिर हमारे साथ क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है? हम भी तो उधर ही पड़ रहे हैं भाई। रात उधड़ गई, दिन उधड़ गया। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व युखरिजुल मय्यत मिनल हय्य। मौत को जिंदगी से निकाल रहे हैं, जिंदगी को मौत से निकाल रहे हैं। और बिलाखिर
मौत को ज़िंदगी से निकाल रहे हैं, ज़िंदगी को मौत से निकाल रहे हैं बिलाखिर। मतलब एक दिन का बच्चा, अगर उसके एक दिन का बच्चा छुप ना जाए, गायब ना हो जाए, मर ना जाए, तो दिन का हो सकता है। फिर हम क्या क्या कर रहे हैं दुनिया में? जिंदगी का फिर मकसद क्या है? किस बात को जिंदगी कह रहे हैं? ये दूसरी बात। तीसरी बात मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तीसरी बात ये है कि जब ये सारा छुपन छुपाई का खेल है, एक फिल्म है, प्रोजेक्टर पर वो चढ़ी हुई है और स्क्रीन पर वो नज़र आ रही है, ठीक है? शो ख़त्म हो गया, क्या हुआ? खैर हो गई ना। लेकिन फिल्म को जब आपने प्रोजेक्टर पर चढ़ाया तो वो पैदा हो गई। जब वो उसे उतार लिया, वो मर गई, है? वो फिर दोबारा क्या हुआ? वो फिर उसमें चढ़ गई प्रोजेक्टर पर, फिर आपने देख लिया, वो फिर मर गई। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत मुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य। हम मौत को ज़िंदगी से निकालते हैं और ज़िंदगी को मौत से निकाल रहे हैं। मौत को ज़िंदगी में दाखिल करते हैं, मौत को ज़िंदगी में दाखिल कर देते हैं और ज़िंदगी को मौत में दाखिल कर देते हैं। रात को दिन में दाखिल करते हैं, दिन को रात में दाखिल करते हैं। युलिजुल लैल फिन नहार व युलिजुल नहार फिल लैल। तो अब भाई तीन गैब है। एक गैब पैदा होने से पहले, ठीक है? एक गैब उम्र का, जिसे हमने हिसाब लगाते हैं, 1 दिन 2 दिन साल 2 साल, वो भी गैब ही हुए ना। और फिर एक गैब मुस्तकिल ज़मीन से छुप जाना, मट्टी में तब्दील हो जाना, और मट्टी भी गायब हो जाएगी फिर किसी दिन। इसलिए तूफान आया, उसमें पानी आ गया सारा, तो जो मट्टी थी हमारी वो भी छुप गई। तो अब ये सोचना है कि फिर हम हैं क्या? एक बात। अब तीसरी बात ये, मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तीसरी बात ये है, जब ये सारा छुपन छुपाई का खेल है, तो ये खेल चल किस तरह रहा है? भाई माँ, पैदाइश एक अमल है, जवानी एक अमल है, बुढ़ापे एक अमल है, मौत एक अमल है। ये खेल किस तरह चल रहा है? भाई 2 दफ़े जब मर गया आदमी, तो तीसरे जिंदा कैसे हो गया? सोचने की बात है। वो जो, अब इसका मतलब ये कि गैब की दुनिया में एक प्रोग्राम नशर हो रहा है। अब वो नशर जो है, कभी इस सिनेमा में लग गया, कभी उस सिनेमा में लग गया, कभी उस सिनेमा में लग गया, कभी अफ्रीका में लग गया, और कभी दुनिया में लग गया। तो ये सब खेल है, ज़िंदगी सारी खेल है। और इस खेल की लाइट वो क्या है? लाइट क्या है? अगर फिल्म के फीते पर प्रोजेक्टर की लाइट ना पड़े और वो लहरों की शक्ल में स्क्रीन पर ना जाए, तो फिल्म नहीं आप देख सकते। फिर क्या हुई जिंदगी? क्या हुई? अगर इसको हम फिल्म कहें, मादुरा का मादीन वो मादुरा का मासिद्दीन किताबुल मरकूम। आप क्या समझे आला ज़िंदगी क्या है? आप क्या समझे असल ज़िंदगी क्या है? दोज़ख क्या है? जन्नत क्या है? खुशी क्या है? गम क्या है? परेशानी क्या है? इस्तराहत क्या है?
बीमारी क्या है, दुख दर्द क्या है, सेहत क्या है। उमा अजरा का मालियन मजरा का मासीजीन, एक रुख ऐसा है जिसमें आप खुश रहते हैं और एक रुख ऐसा होता है जिसमें आप नाखुश होते हैं। खाना आप इत्तेदाल से खाइए, अच्छा खाइए, आप खुश रहेंगे। खाना बेइत्तेदाली से खाइए, सड़ा हुआ खाइए, आप बीमार हो जाएंगे, है नहीं। तो इसके मतलब जिंदगी के दो रुख मुतय्यन हो गए। एक रुख खुशी, जिंदगी के दो रुख, एक रुख खुशी और दूसरा रुख परेशानी। अब आप ये बताएं, जो चीज़ घट रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, घट रही है, गायब से आ रही है, गायब हो रही है, छुप रही है, कहीं निशान उसका मिलता नहीं, वो चीज़ जो है वो आरामदेह है, परेशान कुन है, वो क्या है? परेशानी है। अच्छा, अगर वो परेशानी है तो खुशी क्या है? हर खुशी एक वक्फे तैयारी सामान्य गम, हर खुशी एक वक्फे तैयारी सामान्य गम, हर सुकून मोहलत बराए इम्तहानो इस तरह। हर खुशी का लम्हा जब आता है तो वो इसलिए आ रहा है कि उसके पीछे नाखुशी है। नाखुशी नहीं होगी तो खुशी खत्म हो जाएगी। और नाखुशी क्या है? वो इसलिए कि खुशी पीछे से धक्का दे रही है, तो हट यहाँ से, मैं आ रही हूँ तेरी चोट। तो इसका मतलब है, अब सवाल ये होगा कि खुशी नाखुशी क्या, ये फिर बात लंबी हो जाएगी। आपको ये करना है कि आपको ये सोचना है कि अगर आप जिंदा हैं तो जिंदगी क्या है। अगर आप जिंदा हैं तो जिंदगी क्या है, बताएं भाई, जल्दी से बताएं, फिर मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आप जिंदा हैं तो जिंदगी क्या है? औलाद तो जिंदगी के सम्राट हैं, फल हैं। जिंदगी क्या है? इत्तलात, इंफॉर्मेशन। उसका नाम रखे ना भाई। यहाँ आप जैसे सारे पढ़े भी नहीं है, मेरे जैसे जाहिल भी हैं। जिंदगी एक अल्लाह का सहन है, सहन। अल्लाह ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, मखलूक पैदा करूं, वही जहन रिपीट हो रहा है मुसलसल। रिपीट किस तरह हो रहा है? ख्याल आ रहा है, ख्याल। आपको ख्याल ना है कि आप खाना खाएंगे, ख्याल ना है सोएंगे, ख्याल ना है शादी करेंगे, ख्याल ना है बच्चे होंगे। जिंदगी कोई अमल तो बता दो यार। ख्याल ना है पढ़ेंगे, ख्याल ना है मजदूरी करेंगे। ख्याल जिंदगी का ना है तो जिंदा रहेंगे। तो इसका मतलब है कि हर शय एक इंफॉर्मेशन है, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसमें तगय्युर है लेकिन नहीं है। तगय्युर एक इल्यूजन है, हमें नजर आ रहा है। फलन तजीद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला वलन तजीद लिसुन्नतिल्लाहि तहवीला। अल्लाह के मामलात में तगय्युर और तब्दीली नहीं होती। बस यही मैंने आपसे अर्ज़ करना है। अब आपको ये बात सोचनी है कि अगर हमें ख्याल ना आए तो हम खाना खाएंगे,
अगर जिंदगी का ख्याल ना आए हैं, मर जाएंगे ना। तो मरना भी ख्याल, जीना भी ख्याल, खाना भी ख्याल, पीना भी ख्याल, मार धाड़ भी ख्याल, सड़क बनाना भी ख्याल, घर बनाना भी ख्याल, आराम भी ख्याल, और गम का ख्याल नहीं है। अब ये बताएं कि जिंदगी ख्याल के अलावा क्या है? इसलिए ना अब ख्याल के दो रुख मुतय्यन है। एक ख्याल परेशान कुन है, परेशान करने वाला है, और एक ख्याल सुकून देने वाला है। ठीक है, मैं रात को आपको नींद आएगी, ये पुरसुकून ख्याल है। भूख लगी, खाना हजम हो गया, पुरसुकून ख्याल है। रात भर नींद ही ना आए, ये बुरा ख्याल है। तो अल्लाह ताला का जो निज़ाम है वो ये है कि आदमी को इस किस्म की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि जिसमें अल्लाह की सिफ़ात शामिल हो। अल्लाह ने खुद कहा कि मैंने आदम को अपनी सिफ़ात से पैदा किया है। अल्लाह को न गम है, न परेशानी है, न कुछ है, न कुछ है। अब एक ही तरीक़ा है उसका कि आप ये सोचें कि हमें सोच किसने दी, आंखें किसने दी, नाक किसने दी, दिमाग किसने दिया, माँ बाप किसने दिए? किसी ने दिए है ना भाई। गेहूँ किसने पैदा किया है? चलो आप कहते हैं किसान पैदा करता है, पहला गेहूँ किसने पैदा किया? ठीक है ना। तो अगर अल्लाह से आप अपना ज़हन वाबस्ता कर लेंगे और ये सोचेंगे कि हमारा पैदा होना, हमारा रद्दोबदल होना, हमारा मरना, हमारा खुश होना, हमारा गमगीन होना, सब अल्लाह की तरफ से है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि खुशी को मैं कबूल करता हूँ और खुश रहने वालों को पसंद करता हूँ। अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यही औलिया अल्लाह की पहचान है। वो खाते भी हैं, पीते भी हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन वो खुश रहते हैं। खाने को आप कहते हैं खाने के लिए बड़ी फिक्र है क्या? अरे भाई खाने की फिक्र है। अम्मा के पेट में कोई कितनी फिक्र की थी भाई? पैदाइश के बाद 2.25 साल तक दूध पिया, आपने उसमें क्या कितनी मजदूरी की थी भाई? माँ बाप के दिल में अल्लाह ने मोहब्बत डाली। आप तो बैठ भी नहीं सकते थे, उठ भी नहीं सकते थे। आपको लिहाज किसने उड़ाए? पाक साफ किसने किया? अब वो जो मोहब्बत है, मोहब्बत वो किसने डाली माँ के दिल में? तो अब ये है कि अल्लाह से सिर्फ अल्लाह के रंग में रंग जाओ। और वो ये कि ये सोचो कि ख्याल अगर नहीं आएगा तो हमारा वजूद ही नहीं रहेगा। हम जिंदा इसलिए कि हमें ख्याल आता है कि हम जिंदा हैं, और मुर्दा इसलिए कि हमें ख्याल ही नहीं आता कि हम जिंदा हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ये 3 चीज़ें मैंने लिखी, इसमें आप वर्क करें। जितना वर्क करेंगे आपके ऊपर अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बहुत बड़ी रहमत होगी और हुज़ूर कलंदर बाबा का फैज़ नसीब होगा। नुस्खा मैंने बता दिया कीमिया का। अब आपका दिल चाहे सोना बना ले, दिल चाहे पत्थर बना ले, आपकी मर्ज़ी। अस्सलाम वालेकुम। मजबूरी से जा रहा हूँ, बहुत सारी मजबूरियाँ भी आती हैं। आप अपना पूरा प्रोग्राम खत्म करके सब जगह लेके फिर जाए, उसमें कोई ना। ठीक है।